नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मंडली को सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लेस दीवा कोमल आंटी उपस्थित हैं, जिनका आज जन्मदिन भी है। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको आंटी। और सेशन को मैनेज करने के लिए हमारे आदरणीय बिरातीराम अंकल जी उपस्थित हैं। अंकल, आपका स्वागत है। प्लीज सेशन को मैनेज करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। गुरु जी के सत्संग जो संगत के पास हैं वो गुरु जी के हस्ताक्षर हैं और उनको सहेज कर रखने के तीन ही तरीके हैं, या तो उसकी ऑडियो हो या वीडियो हो या किताब के रूप में हो। और ये हर संगत की जिम्मेदारी है कि उन गुरु जी की जो धरोहर है उनके पास में उसको आगे संगत तक पहुंचाए। कैसे पहुंचाना है ये गुरु जी जरिया बनाएंगे, लेकिन उसकी अपनी जिम्मेदारी। आज संयोग है कि दीवा आंटी जो यूएस से हैं, दीवा कोमल आंटी, उनका आज जन्मदिन भी है। तो मल्टी लिंग्विस्टिकल प्लेटफॉर्म से जो है ना, उनको जन्मदिन की बधाई और गुरु जी की मेहर और कृपा उन पर बनी रहे। आज क्योंकि वैसे तो हर संगत गुरु जी की सत्संग की चलती फिरती किताब है, संगत जितनी भी है, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ है। और जितने साल जिसके गुरु जी से जुड़े हुए जिसको हो गए हैं, उसके पास उतनी ही धरोहर ज्यादा है। तो मैं आंटी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आप गुरु जी के साथ जो अपने एक्सपीरियंस है और अपने भाव संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। दीवा जय कोमल गुरु आंटी जी। जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत अच्छा बोला अंकल, बिकॉज मैं सुबह से ही अपने आप में माइंड में यही कह रही थी कि महाराज मैं आपका गुणगान करने जा रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग नहीं, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, और आपने इसको पूरा क्लियर कर दिया। सो इसके लिए अनंतम शुक्राना। वेरी ट्रू कि महाराज का गुणगान तो मैं खुद ही उस दिन कह रही थी, सोच रही थी, यही बोल रही थी कि महाराज हमारे जो नीचे आए थे वो रब था, और रब ने जो मेहर मेरे पे की, मुझे तो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलना चाहिए, और मैं कह रही हूँ रिकॉर्डिंग नहीं हूँ, एम आई, यू नो। सो आपने इसको क्लियर कर दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। एंड थैंक यू फॉर विशेस। थैंक यू शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इस दिन आपने चुना आपका गुणगान करने के लिए और अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए। मेरे पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं महाराज की कि मैं अगर करना चाहूँ तो मेरे वर्ड्स भी नहीं रहेंगे बोलने के लिए। बट जो मेन जो है बिग बिग ब्लेसिंग्स, और जिस तरीके से मुझे उन्होंने अपनी तरफ खींचा, जोड़ा, पुल किया, अटैच किया, मैग्नेट की तरह करते गए, वो मैं जरूर इस प्लेटफॉर्म पे आज सबसे शेयर करूंगी और अपने महाराज के लिए गुणगान करूंगी। वो महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। और सबसे पहले मैं महाराज का शुक्राना करूंगी, और इस मल्टी प्लेटफॉर्म का, और अंकल जी का, सुरेश अंकल का। इसी की वजह से मैं अंकल से भी जुड़ी थी। सो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई बिलीव सेकंड और थर्ड टाइम आई हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे मिडल अर्ली मॉर्निंग पूजा आंटी कॉल्स मी फ्रॉम कुवैत कि आंटी आप वचन शेयर करोगे सुरेश अंकल के प्लेटफॉर्म पे। एंड आई एम लाइक, ये क्या बोल रही है? मैंने कहा मैं कभी किसी प्लेटफॉर्म पे गई नहीं, आई डोंट नो हर व्हाट टू डू एंड वेयर व्हिच वचन, व्हाट वचन। तो शी सेड आंटी मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया, नाउ अंकल आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड संगत जी, मैं अपने घर पे थी भी नहीं उस नाइट। मैं पार्टी से आई थी, अराउंड 3 बजे मैं बेड पे गई, एंड देन आई रिसीव हर फोन कॉल, एंड आई जस्ट गॉट अप एंड आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग, एंड आई एम लिटरली टेलिंग यू आई वाज शिवरिंग कि क्या करना है मुझे, किस चीज का जवाब देना है, क्या बोलना है, मुझे कुछ नहीं पता। एंड ये मुझे क्या बोल गई। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, देन आई कॉल्ड हर बैक, आई सेड पूजा आंटी मुझे क्या करना है? शी सेड आंटी यू कैन डू इट। कई बार आप मुझे कहते हो मैं आपकी सेवा करूं, आज ये आपकी सेवा है। ओके, महाराज का हुक्म है,
मैंने भी एज अ सेवा ले लिया। मैंने कहा पता नहीं महाराज क्या कराना चाह रहे हैं, क्या बख्श करना चाह रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग, चलो ठीक है। सो दैट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम अंकल के यहाँ, सुरेश अंकल के प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे वचन शेयर किए थे, जिसको मुझे थोड़ा ही टाइम लगा, लाइक एटलीस्ट आवर लगे उनको चुनने में और उनको एक्सप्लेनेशन को पुट टुगेदर करने के लिए। सो शुक्राना महाराज। बट उसके बाद पूजा आंटी का प्लेटफॉर्म जब ऑन हुआ तो मुझे हिचकिचाहट होती थी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने पे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बोल नहीं पाती थी। आई एम नॉट अ पब्लिक पर्सन। सो पूजा आंटी के प्लेटफॉर्म से मेरा जो झाका था वो खुला। आई वॉज एबल टू गो ऑन द प्लेटफॉर्म एंड अपने महाराज का गुणगान किया, महाराज की ब्लेसिंग्स शेयर की एंड शुक्राना किया। सो शुक्राना टू पूजा आंटी ऑल्सो। सो मैं सबसे पहले महाराज का बताऊंगी कैसे जुड़ी। 2005 में जनरल कपूर की बिटिया हमारे यहाँ शादी करके आई थी। शी वाज मैरिड टू माय कजन। तो उनके घर हम फर्स्ट टाइम गए, तो मैंने वहां पे गुरुजी का फ्लैट स्वरूप फर्स्ट टाइम वहां देखा था। तो मैंने उससे पूछा आरती से, ये कौन है? तो शी से, दीदी ये मेरे गुरुजी हैं। मैंने बोला ये कैसे गुरुजी हैं? बोल्ड हेड, शेट्टी टाइप से। मैंने कहा ये तो शेट्टी लग रहे हैं, सॉरी महाराज माफ कर देना। एंड शी सेड, उसने बेचारी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ना ही बोलेगी घर पे, एस ससुराल में है। शी डिडंट से एनीथिंग। आगे गई तो लौटा देखा, फिर जग देखा, एंड यू नो व्हाट, लेट इट गो। मैंने कुछ नहीं, ज्यादा नहीं उस बारे में बात की, बिकॉज हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है कि जो गुरु होते हैं वो भरवे कपड़े में होते हैं, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, ये कैसे से गुरुजी इतने प्यारे से, डैशिंग से, गुड लुकिंग। सो उसने कनेक्शन कराने की कोशिश भी की, एंड इन बिटवीन देन फिर अंकल आना शुरू हो गए, जनरल कपूर अंकल। उन्होंने भी जोड़ने की कोशिश की, कोई कनेक्शन नहीं बना, बिकॉज आई वॉज वेरी मच स्ट्रांगली डिवोटेड टू साई बाबा। तो 2000 चलता रहा ऐसा। अंकल यूज्ड टू कम हियर, टॉक अबाउट गुरुजी। कोई ध्यान ही नहीं देते थे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बस माथा टेका, सुन लिया, एक कान से सुना, निकल दिया। एंड दैट वाज मेरी बहुत 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 बड़ी गलती थी महाराज। उस टाइम मैं जुड़ जाती तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई होती। सो फिर 2010 में, आई बिलीव 2011 में आरती ने यहाँ पे सत्संग शुरू किए। घर से सत्संग शुरू होने हो गए। एंड उससे नहीं, उससे पहले उन्होंने 2010 में गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, एंड एज अ फैमिली शी इनवाइटेड अस, एंड हम लोग सब गए फैमिली। मैं जब महाराज के सामने जाके खड़ी हुई तो मैंने बोला पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं तो बाबा को फॉलो करती हूँ, व्हाई एम आई सिटिंग गुरुजी के सामने और माथा टेक रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर आप में शक्ति है तो मुझे ये रोज दे के दिखाओ। तो संगत जी, सारा कुछ हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, एंड हम लोग जब निकलने लगे तो एक आंटी आई पीछे से आवाज मार के, मुझे बोला आंटी अपनी ब्लेसिंग्स ले जाओ। सो आई टर्न अराउंड एंड आई सो एक आंटी, उन्होंने मुझे रोज दिया, रेड रोज। मेरा माथा थनका। मैंने कहा कुछ तो है इसमें। तो फिर भी बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रांग फॉलोअर ऑफ बाबा, नहीं ध्यान पड़ा। मैं फूल लेके घर आ गई। उस दिन आरती ने स्वरूप भी दिए हमें, 2 स्वरूप दिए, लाके अपने मंदिर में रख दिया। पता नहीं शायद गुरुजी ने ही मुझे शक्ति दी कि मैं उस स्वरूप पर टीका करना शुरू हो गई। अम, और ये नहीं कि मैं कुछ और कर रही हूँ, पर लाके मंदिर में रख दिया। एंड फिर 2010 के बाद से समाधि डे भी सेलिब्रेट हुआ, हमको बुलाया गया, हम गए। फिर विसाखी का फंक्शन हुआ, बुलाया गया, गए। फिर उसने घर में शुरू कर दिया, देन वी स्टार्ट गोइंग हर होम, एंड वही, कोई कनेक्शन नहीं बना। जा रहे हैं क्योंकि फैमिली है, बुलाया है, जाना है, चले गए। देन 2015 में, दिस इज अ वेरी वेरी मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई वाज एट द न्यू ईयर पार्टी एंड आई हैड अ ड्रिंक्स, एंड अचानक आई फेल्ट मेरे पैर के नीचे कुछ आया। एंड महाराज पता नहीं शायद किसी की चीज थी, मेरे पैर के नीचे आया, और मैंने वो ना देखे अपने हस्बैंड को कहा ये गुरुजी का पेंडेंट है। एंड ही मैंने उठा लिया एंड आई वेंट टू रेस्टरूम, जाके देखा दैट वाज गुरुजी's पेंडेंट।
मैंने अपने क्लच में रख दिया, लाके मंदिर में रख दिया। एंड वही वैसे ही जैसे गुरुजी पहले पड़े थे मंदिर में, उसको भी लाके रख दिया। कोई वो नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। बट दैट टाइम गुरुजी ने मुझे थर्ड टाइम खुद पिक किया। उन्होंने कहा, 2 बार 2005 मैंने तुझे बुलाया, तू नहीं आई। 2010 को मैंने तुझे बुलाया, तू नहीं आई। अब मैं तुझे खुद चुन रहा हूँ। और संगत जी, उस दिन जो मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, आज देयर इज नो बैक, नो बैक। और ऐसी लाइफ मेरी जो बदली है, मैं कह भी नहीं सकती। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है महाराज का शुक्राना करने के लिए। अम, मेरी सिस्टर्स मेरे पे हंसती थी कि तू कैसे ऐसे गुरुजी बाबा को छोड़ के गुरुजी की तरफ चल पड़ी। मुझे उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ा कि तुम्हें क्या बताऊं, क्या हो रहा है मुझे, कैसे महाराज के अ, दर्शन होने लग गए, ओम दर्शन होने लगे महाराज के स्वरूप में। मुझे फ्रेग्रेंस आने लगी बैठे बैठे। आई एम सिटिंग, चाय पी रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, रोजेस की स्मेल आने लग जाती थी। आई एम आस्किंग माय हस्बैंड, आपको आ रही है? नहीं, मुझे ही क्यों आ रही थी? ये महाराज का कनेक्शन था जोड़ने का मुझे। बट कितनी अजीब बात है कि जब आई वाज विद बाबा देयर वाज नथिंग ऐसा, बट मुझे गुरुजी अपनी तरफ पुल कर रहे थे। एंड आई कंटिन्यू गोइंग गुरुजी के बाबा के मंदिर। आई यूज्ड टू गो बाबा मंदिर एवरी सैटरडे, every first Saturday of the month, and do job there and do the volunteer work. And one day I'm driving down and I'm like, मैं कहा क्या कर क्या रही हूँ लाइफ में, कभी बाबा कभी गुरुजी, ये हो क्या रहा है? एंड मैं अपना मेरे को जब मैं 2010 में हमने सेलिब्रेशन की थी, दे गेव मी गुरुजी की 4 सीडी। उस टाइम सीडीज होती थी, तो मैं तब से वो अपने कार में सुनती थी रेगुलरली। मैं अपना शब्द सुनती हुई जा रही हूँ, संत अनूप सिंह जी के एंड ऊना वाले के, एंड रोई जा रही हूँ। एज सून एज आई एंटर द मंदिर, जाप खत्म हुआ, द लेडी कम्स टू मी कि आप कौन हो? मैंने बोला मैं इसकी सिस्टर हूँ। कहती आंटी आप इतना सुंदर बाबा का जाप करते हो, आप आते रहा करो। अब ये क्या मैसेज था मेरे लिए? चलो ठीक है, मैंने कहा दैट्स अ मैसेज कि आती रह। लाइक मैं चलना जाती रही रेगुलरली। फिर गुरुजी ने ये सोची डाली कि तेरी बहन ने अपने घर में मंदिर बना रखा बाबा की स्थापना, तो इट्स द सेम थिंग। तो मैंने वहां जाना शुरू कर दिया फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। चलो वो भी हो गया, बाबा के पास जाना, बैठी वहां हूँ, दिल नहीं लग रहा, दिल मेरा महाराज की तरफ है, जाप मेरे दिमाग में वही चल रहा है, महाराज का जाप। बट बाबा और महाराज, बट एनीवे चलते गए, जिंदगी चलती गई। देन 2016 में मैंने, मेरे बेटे ने नई गाड़ी ली। मैंने उसको, उसने नहीं माना, मैंने फिर भी उसको गुरुजी का स्वरूप दिया और मैंने बोला ये गाड़ी में रख दे। उसने नहीं माना, मम्मा कभी बाबा कभी कुछ, रख दिया। उसकी गाड़ी का थोड़े दिन बाद इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी संगे जी पूरी खत्म हो गई, पूरी गाड़ी खत्म हो गई। और मेरा बच्चा उसमें से खड़ा होके फोन करके कह रहा है कि मम्मा गाड़ी खत्म हो गई मेरी नई। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स जस्ट अ गाड़ी। फिर बोला नहीं, बार बार मेरे साथ ऐसे क्यों होता? मैंने कहा दैट वाज जस्ट द कार, कार चली गई, बट यू आर बेटा स्टैंडिंग देयर टॉकिंग टू मी, दैट्स मैटर लाइफ। तो शुक्राना महाराज का, महाराज ने उसको ब्लेस किया, उसको ब्लेसिंग्स दी। तो जिंदगी ऐसे ही चलती रही। दिन 2017 मेरा कनेक्शन 2015 में, आई गो बैक अगेन। 2015 में हमारे यहाँ न्यूयॉर्क, आई वाज सिटिंग इन द मीरा आंटीज होम सत्संग पे। तब मीरा आंटी ने शुरू किए थे, गुरुजी ने उनको भी आज्ञा दी थी कि जाके सत्संग शुरू कर न्यूयॉर्क में। आई एम सिटिंग आंटी के यहाँ, मैं ध्यान लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ गुरुजी अगर इत्थे मंदिर खुल जाए तो मजा ना आ जावे, यू नो। तो घर आए तो आंटी कॉल्स मी, गंगा आंटी के कोमल हमने ना यहाँ पे जगह रेंट कर ली है, वी विल बी डूइंग 2 सत्संग मंथली। देखो ये गुरुजी का क्या कनेक्शन था जोड़ने का। उनका ठीक है, थैंक्स, शुक्राना महाराज, आपने तो बड़ी जल्दी सुन ली मेरी बात। तो वहाँ सत्संग शुरू हो गए 2015 से रेगुलरली। मैं भी जाना शुरू हो गई ट्वाइस अ मंथ। एंड
वो कनेक्शन बढ़ रहा था, बैठती थी, शब्द कीर्तन चलते थे, समझ नहीं आ रहे थे, बस यही कहा गया था कि सुनो, आपको आंखें बंद करके सुनो उनको, आपको समझने की नहीं जरूरत, कुछ नहीं। चलो बैठ गए, ध्यान लगता था, कभी नहीं लगता था, कभी कभी मैं अपने अपने ही ख्यालों में डूबी रहती थी कि am I on the right track, I am on the right track, मैं कर क्या रही हूँ। बट गुरुजी का तो अपना ही प्लान था मुझे खींचने का। 2017 में हमारे बच्चे की शादी थी एंड मैं मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ एंड नहीं सॉरी, हमने डांस की प्रैक्टिस करनी थी। तो मेरे जो ग्रुप था, तो उनमें एक डॉक्टर थी, वो मुझे बार बार नोट करती, कोमल तू मुंह क्यों बनाती है। मैंने कहा पता नहीं, मेरे बैक में दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द होती है। कहती इसकी टेक केयर कर, बिकॉज शादी इज ऑन द सर, ये ना हो कि कोई लेने के देने पड़ जाए। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने भी इग्नोर नहीं करना चाहा। सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम आई फाइनली वॉक इन द अर्जेंट केयर। उन्होंने सारा टेस्ट किया, ब्लड किया, यूरिन टेस्ट किया, एंड देन डॉक्टर टोल्ड मी राइट अवे कि दिस इज अ यूटीआई, तो ये दवाई दे रहा हूँ, सिप्रो खानी शुरू कर दे। घर आ गई, दवाई शुरू कर दी, प्रैक्टिस जारी चलती रही। 2 days बाद दे कॉल मी बैक कि आपको यूटीआई नहीं है, दवाई छोड़ दो। दवाई छोड़ दी, वेटिंग, सब कुछ ठीक है आपके साथ, चलो ठीक है। एंड अब सगन का टाइम आ गया। दैट नाइट लास्ट मिनट शॉपिंग कुछ जा लेना था, मॉल चली गई। एंड मॉल में संगत जी मुझे इतनी जोर से दर्द हुआ कि मैं अपनी बैग पकड़ के फ्लोर पे बैठ गई एंड आई एम क्राइंग टू महाराज, महाराज आज बच्चे का सगन है। मैं महाराज से पंजाबी में बात करती हूँ, अपनी मदर टंग में, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं क्या महाराज, आज बच्चे का सगन है और मेरे को टाइम नहीं है हॉस्पिटल जान दा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख लो। एंड संगत जी, मैं वो दर्द पकड़ के चल पड़ी। एक हाथ मेरे उस पे था, सामान पे, और एक हाथ मेरी बैक पे, एंड आई एम वॉकिंग 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 करती करती ड्राइव कर रही हूँ। एक हाथ मेरा बैक पे होल्ड कर रखी है अपनी वो दर्द पेन, जो शार्प पेन थी। घर आ गई, सामान दिया, अम, पता नहीं क्या हुआ, दर्द चली गई। आई वॉज एबल टू अटेंड द सगन, हैड पार्टी ऑल नाइट, डांस भी किया, कोई दर्द नहीं हुई, वैनिश हो गई। एंड देन शादी खत्म होने के बाद मुझे ध्यान में आया, सिंस माय फादर हैड अ यू नो कैंसर, तो कोमल इसका कुछ करना पड़ेगा, सो आई रीच आउट टू माय डॉक्टर because I am on this I will go back एक और step संगत जी। it's मैं मेरे यूरिन में प्रोटीन लूज होती थी from the age of 17। मुझे बोला गया था कि after the delivery you will have you know complications and all that, तो मुझे दवाई पे डाल दिया। and दवाइज are not so strong, एक ब्लड प्रेशर की है, एक लिपिटर की है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल की है, which is curing my kidney since then, and I'm on that too medicines, and it's not like कुछ ऐसा नहीं है, वो दोनों मुझे रेगुलरली मे बी लेनी है लाइफ टाइम के लिए, but it's okay, fine, I'm fine with it। So I reach out to the doctor and doctor, this has happened, so she said okay चल मैं सोनोग्राम करवा तेरी ऑर्डर कर देती हूँ। तो I went for the sonogram and उसको कुछ शक पड़ा। then she right away, because they see the यहाँ पे they see the test right away, next day में ही आ जाते हैं, maybe evening तक भी, तो उसको आ गया। and then she called me कि कोमल, I want you to do the MRI। okay doctor, I went for the MRI करा के वही वापस घर आई right away। थोड़े दिन नेक्स्ट डे उसका फिर फोन आ गया डॉक्टर का कि कोमल, I see, I want you to, I know you from so many years, but I want you to go for nuclear MRI। अब वो क्या होती है, वो डाई डाल के आपका टेस्ट करते हैं, मे बी देयर इज समथिंग इन द किडनी एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करा लेते हैं डॉक्टर। सो आई वेंट एंड करवा के आ गई। 2 दिन हो गए, हफ्ता हो गया। I'm like, इतने टेस्ट करवाए and she's not calling me back, and let me call her back, and I called her back and I said, doctor, what happened? She said, everything is okay। I'm like, what? Yeah, everything is perfect।
I know you from so many years, but I don't know, everything looks good. मैं हैरान, पर मेरा दिमाग तो खटका. मैंने कहा, नो, इट्स नॉट यू, इट्स गुरुजी महाराज, मेरे मालिक. उन्होंने मेरी किडनी की प्रॉब्लम ठीक कर दी. गॉड नोस वो क्या था, क्योंकि संगत जी उस टाइम के बाद मुझे आज तक वो पेन नहीं हुई. महाराज ने सुना था, महाराज साइंस फेल कर देते हैं, उन्होंने साइंस फेल कर दी. शुक्राना मेरे मालिक जो मेरे साथ उन्होंने मुझे उसके बाद वो कभी दर्द नहीं हुई. रेगुलरली आई सी अ डॉक्टर, फॉलो सेम ऑन द मेडिसिन, फाइन, आई एम फाइन विद इट, कोई वो नहीं है. बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी. एंड शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना. एंड देन संगीत जी ऐसे ही लाइफ मेरी चलती जा रही है. महाराज के एवरी डे ही शोज मी अपने छोटे छोटे मिरेकल, छोटे छोटे सत्संग होते हैं, कुछ मुझे याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते. अब मैं बताती हूँ कि मुझे ये माइग्रेन होता था, वेरी पता नहीं कहाँ से माइग्रेन मुझे होना शुरू हो गया. आई यूज टू गो आउट विद फ्रेंड्स एंड कमिंग होम लेट नाइट. तो 3-3 बजे, 3 बजे 4 बजे जो सनराइज होती है, जब वो फटती है, तो माइग्रेन का अटैक तब होता है बिकॉज ऑफ द सनराइज से. तो मुझे माइग्रेन होता था. तो मैंने इतना जबरदस्त होने लग गया कि मैंने बाहर जाना ही बंद कर दिया. मैंने कहा मैं इतनी लेट 12 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकती, मुझे माइग्रेन हो जाता है. तो मैंने जाना बंद कर दिया. एंड एवरीबडी वाज गेटिंग डिस्टर्ब आल्सो, तो वो भी मेरा साथ, दे आल्सो लाइक समझ गए. तो संगत जी वो टाइम है और आज टाइम, मुझे ये भी नहीं पता मेरा माइग्रेन कब ठीक हो गया. महाराज ने मेरा माइग्रेन ठीक कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला. आई डोंट हैव अ माइग्रेन एनी मोर. अब इनफैक्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक वो मुझे सुबह उठा के मुझसे अमृत वेला करवाते रहे. और अमृत वेला भी ऐसे, बिकॉज इट वाज पेंडेमिक एंड देयर वाज अ जूम प्लेटफॉर्म एवरीवेयर हैपनिंग, एंड मैं ऑन करके सुबह उठ जाती थी. गुरुजी मुझे अपने साथ बिठा लेते थे. शुक्राना मेरे मालिक, एक और ब्लेसिंग्स दी आपने. इतनी ब्लेसिंग्स है आपकी कि मैं अगर, मेरे पास गुणगान करने के लिए वर्ड्स भी नहीं है, मेरे पास शुक्राना बोलने के लिए भी वर्ड्स नहीं है. महाराज मुझे तो ये भी नहीं बोलते आपका शुक्राना, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं आपका शुक्राना कैसे करूं. 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ. एंड संगत जी वो ही हुआ, गाड़ी चली गई मेरी, बिल्कुल. टी टी बोन एक्सीडेंट था जो मेरे को हिट हुआ ड्राइवर साइड. एंड एयर बैग्स खुल गए. मुझे खरोच नहीं आई, सिर्फ मेरे ख्याल में 30 सेकंड्स के लिए आई वाज सेंस में नहीं थी. बट मुझे तभी रियलाइज हुआ व्हेन द फायर डिपार्टमेंट मेरे विंडो पे नॉक कर रहा था, आर यू ओके, आर यू ओके. एंड आई टोल्ड हिम, मैंने अपनी बेल्ट अपने आप उतारी एंड आई वाज फाइन. गाड़ी में से खुद निकली, मुझे खरोच भी नहीं आई. थोड़ा सा मेरे फेस पे एयर बैग का इम्पैक्ट था. But right away, the family arrived and they said कि it's a very bad accident and airbags खुल गए, you have to go to the hospital. तो मैंने बोला चलो चले जाते हैं, let's go, सिटी स्कैन करा लेते हैं कि कई बार इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. तो अब वो भी करा लिया. they said सारा कुछ करने के बाद they said कि मैडम you're fine, we will discharge you. And with like सुबह कोई अराउंड 12-1 बजे के करीब दोपहर को एक्सीडेंट हुआ एंड आई वाज होम बाय 4-5 बजे. सो दैट वाज आल्सो, कौन कर सकता था, महाराज जिन्होंने मुझे इतना बड़ा एक्सीडेंट से बचाया कि मैं अपने पैरों पे चल के घर आई. शुक्राना मेरे मालिक, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना. तो मैं ड्यूरिंग पेंडेमिक बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म खुला था और वहां पे उन दिनों में वो लोग कहते थे हैंड रेस करो और सत्संग शेयर करो. तो संगत जी मैं इतनी वो हूं ना कि आई वाज नॉट एबल टू, मैं नहीं कर सकती थी. मैंने हाथ रेस करती थी, नीचे कर लेती, हाथ रेस करती थी, नीचे कर लेती, ऐसे चलता गया. देन फाइनली उन्होंने बंद कर दिया एंड देन कुछ और ही नया तरीका लगा दिया.
नहीं हो पाया बिकॉज आई वाज सो झिझकिटा रही थी, नहीं थी, आई वाज नॉट एबल टू डू इट। इतनी मैं लाइक मीन्स नर्वस हो जाती हूँ, नहीं बोल पाती, तो मैंने नहीं कर पाई। इन द मीन टाइम कुवैत का प्लेटफॉर्म खुल गया पूजा आंटी का। उन दिनों भी मैंने झचकिचाहट करके अपने आप को ओपन किया, कर करके छोटे 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 सत्संग करने शुरू कर दिए। तो उसकी वजह से मुझ में इतनी, आज मैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, उसकी वजह से आई एम एबल टू स्पीक अप एंड आई एम एबल टू शेयर महाराज की ब्लेसिंग्स एंड आई एम एबल टू डू महाराज का गुणगान, मेरे मालिक का, मेरे दाता का। सो 2000 फिर 19 में मेरे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी, बहुत ज्यादा। मुझे समझ भी नहीं आ रही थी मैं जॉब, इतने सालों की जॉब पकड़ूं कि छोड़ दूं, क्या करूं। एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू माय सिस्टर बिकॉज उसका टाइटल ऐसा था, शी यूज्ड टू डील विद किड्स एम्प्लॉयज एंड शी यूज्ड टू हैव थोड़ा सा आइडिया कि क्या करना चाहिए। तो शी सेड, कोमल देख तू गुरुजी को इतना मानने लगी है, तो व्हाई डोंट यू लीव ऑन अ गुरुजी। मैंने कहा हाँ दीदी यही करूंगी। और दूसरा चॉइस है गुरु एचआर। मैंने कहा एचआर गई तो बात बहुत बढ़ जाएगी। एंड वो उसको शी इज ऑर्फन लेडी है, पता नहीं कहाँ रेज हुई है, ऑलरेडी उसने 3-4 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं, उसकी जॉब चली जाएगी। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट, क्या करूं। तो शी से जस्ट लीव इट अप टू गुरुजी। तू इतना विश्वास करती, छोड़ दे। संगत जी मैंने यही कहा, मैंने उस दिन रोई, मैंने कहा गुरुजी आपको पता है कि मैं इतनी झिझकिटाती हूँ, मैं बोल नहीं सकती, मैं अपने लिए भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो आप मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। क्यों तुसी देख लो महाराज कि तुसी की करना है। अगर है मेरे वास्ते जॉब है तो वो भी तुसी देख लो, अगर मैं जॉब छोड़ के किसी और दूसरी जॉब वास्ते जाना है वो भी तुसी देख लो। पर तुसी यह सब देखना है कि इथे जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ऑन टॉप ऑफ दैट इंश्योरेंस द मेडिकल। इतना कह के मैं भूल गई महाराज को। तो संगत जी एक दिन वो फिर सीन मेरे पूरे फ्लोर पे हुआ। एंड शी सिट्स अक्रॉस मी एंड शी स्टार्ट सेइंग, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गई एंड वेरी उल्टा सीधा, बिकॉज आई एम श्योर शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच जॉब पे लेके आती थी। तो मैंने उसको सिर्फ कामली बोला कि यू नो you we all have a problem at home but we do not bring like this at work and please। पता नहीं उसने मुझे क्या बोला, मैं बाथरूम की तरफ भाग के गई रोती रोती। तो संगत जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु जी आपके लिए रास्ता खोलते हैं, आपके लिए रास्ता बनाते हैं। अगर आप उन्हें अ, आप उनको अपना बाप, अपना गुरु, अपना सब कुछ समझ के उनसे शेयर करो। मैंने उनको बोल के मैं भाग के जब जा रही थी रेस्टरूम की तरफ, तो मेरे आगे से कंट्रोलर आई गई। उसने मेरी आंखों में आंसू देखे। शी पुल मी ओवर एंड शी सेड व्हाट हैपेंड। मैंने कहा ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो शी सेड डिड यू टॉक टू योर मैनेजर। आई सेड यस आई डिड। No, I said no I didn't. So she said no, talk to her and then if nothing happens then then I'll take care of from here। मैंने कहा ठीक है। So मैंने हिम्मत करके अपनी बॉस को, मेरी बॉस नहीं आई हुई थी, मैंने उसको ईमेल डाल दी एंड मैंने उसको बोला कि आई नीड टू टॉक टू यू। तो शी सेड ओके टुमारो मॉर्निंग वी विल टॉक 9 AM। शी केम एंड हम लोगों की मीटिंग हुई, मैंने उसको बोला तो शी सेड ठीक है मैं बात करूंगी। एंड संगत जी हो गया। देन आफ्टर 2 days मेरी बॉस ऑफिस में ही थी, इट हैपेंड अगेन। और अब मैं फिर वही वैसी की वैसी वहीं आके खड़ी हो गई, अब क्या करूं। तो गुरुजी क्या करते हैं, then again the controller came over to me, she's a vice president। She said, she pulled me over and she said, what happened, did you talk to your manager? I said, yeah I did। She said, then what happened? I said, it happened again। She said, okay now you leave it, I'll take care from here। तो सारा का सारा केस अपने आप एचआर चला गया, वीपी ऑफ द कंपनी हैंडल मेरी मेरी प्रॉब्लम। ये सब कौन कर सकता था महाराज।
जो अपने आप मेरे लिए क्रिएट किया, ला के थाली में रख दिया। सो संगत जी, एचआर इन्वॉल्व हुई, मीटिंग्स हुई, मुझे बोला गया, थैंक गॉड आई हैड ईमेल्स, आई शेयर्ड ईमेल्स विद देम। सो देन सारा कुछ होने के बाद मेरी बॉस का बॉस भी इन्वॉल्व हो गया। एंड देन वन डे she writes the email. She was not in the office and she writes the email, okay, let's meet tomorrow morning 9 a.m. again. And she comes, हमारी meeting हुई, we both went in the conference room and she said, okay, I don't know Komal what happened. um um you, I know you from so many years. मैंने कहा yes, and I know you from so many years. She said, then what happened? I said, I don't know, I learned from you. She said, I learned from you too. So she said, we are a team, we work as a team, so whatever happened, I'm sorry. Boss मुझे sorry बोल रही है, I'm sorry. So मैंने बोला, as a courtesy I had to do the same thing. I said sorry from my end too, because like we both went through so much. So संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मुझे मेरी जॉब के लिए भी हेल्प की। कौन कर सकता है और कहाँ से, कैसे उनको, मैंने सिर्फ उनके आगे अरदास रखी थी और मेरी महाराज ने मेरी अरदास सुनी। सो मेरे शुक्राना मेरे मालिक। मैं बुक पढ़ने वालों में से नहीं हूँ महाराज, संगत जी, मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाओ, आई एम फाइन। बट वीडियो दिखा दो, प्लेटफॉर्म पे बिठा दो, आई विल डू इट, बट आई कांट, मैं बुक्स नहीं पढ़ती। जब मैं गुरुजी से नई जुड़ी थी, तो मैं तब भी क्योंकि मैंने आई विल गो बैक अगेन, मैं 7 साल की उम्र से शिव जी के मंदिर जाती थी, शिव जी पे जल चढ़ाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनके ऊपर दूध चढ़ाना और फिर चंदन घिस-घिस के उनको टीके लगाने सारे भगवान को, और एट द एंड वहाँ पे बर्फी प्रसाद मिलता था। तो हर पापा मेरी दादी के साथ जाती थी और जल चढ़ाती थी। एंड व्रत एज़ अ जैसे-जैसे एज बढ़ी, 15 साल की उम्र से मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए सोमवार के। रखती रही, काफ़ी साल तक रखती रही। मैंने बस अभी एंड किए जब मैं महाराज से जुड़ी। तो मैंने जब मैं अ अ, मंदिर जाती थी यहाँ पर स्टेट्स में, हर मंडे जल चढ़ाने, व्रत खत्म करने से पहले, तो एक दिन दैट वाज़ आई थिंक 2016 और 17, बाहर निकलते हुए छोटी-सी शिव पुराण पड़ी थी। पता नहीं गुरुजी ने क्या सोची डाली, उठा ले। मेरे जैसे बंदे जो पढ़ने वाले नहीं, उठा ली। आई थिंक इट वाज़ इन 2006-17, ला के रख दी। 2-3 साल पड़ी रही। आई कॉल गंगा आंटी, आई सेड आंटी मुझे शिव पुराण मिली है। आंटी बहुत खुश हुई, बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ो। मैंने कहा मैं और पढ़ो? मैंने तो साइड पे रख दी, ठीक है। रख दी। संगत जी, वो मुझे नहीं पता वो शिप्रा मेरे घर किस लिए आई थी। पेंडेमिक के लिए। पेंडेमिक के लिए आई थी। तो 2020 में जिस साल पेंडेमिक बड़े जोरों से चल रहा था, पूरे पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था, मैंने शिव पुराण खोली। मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। पता नहीं क्या हो रहा है। एंड द इट वाज़ अ छोटी सी शिव पुराण, 340-50 पेजेस की। पता नहीं, पढ़ रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ। मैंने विद इन 2-3 मंथ्स खत्म कर दी। फिर दिल से आवाज़ आई, दोबारा पढ़। सेकंड टाइम शुरू कर दी। पढ़ती, और उन दिनों में 2020 में मार्च में पेंडेमिक शुरू हुआ था और मार्च से लेके मई जून जुलाई तक बहुत ही हेवी चल रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत पीक पे था। तो मैं, जब उन्होंने बोला कि यू नो अपना स्टॉक भरना शुरू कर दो, हमने स्टॉक भरना शुरू कर दिया। तो दैट डे मैं मॉल में थी, शॉपिंग कर रही थी, ग्रोसरी शॉपिंग फटाफट उठा रही थी, घर आ गई। मेरे घर आके, क्योंकि उन दिनों में वो कह रहे थे किसी ने एयर, यू नो, तुम जल्दी से कैच कर सकते हो, व्हेन यू आर आउट यू कैन ब्रीथ इन। तो मैं, संगत जी, एक शाम को मैं बहुत आउट ऑफ ब्रेथ हो गई। मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में। तो मैंने क्या किया, मेरे को गुरुजी ने सोची डाली, मैं कौन होती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गुरुजी ने सोची डाली, जाप कर। मैंने जाप शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी, इस टाइम हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट सेफ,
और कोई भी हॉस्पिटल आपको लेगा नहीं, क्योंकि इट्स बहुत बहुत बुरा चल रहा है बाहर। मैंने क्या किया, चुप करके बैठ गई अपने हस्बैंड का, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं जाप करूंगी। मैं इंटरनली जाप करना शुरू हो गई, 1 घंटा करती रही करती रही करती रही। 1 घंटे बाद मेरे को खुद को महसूस हुआ आई एम एबल टू ब्रीथ। सोची डाली गुरुजी ने कि दूध हल्दी ले ले, दूध हल्दी ले लिया। उसी दिन आरती शेयर कर रही थी अपनी बेटी का सत्संग, उसको फोन किया तो वो कहती आंट दीदी आप रेड धागे में गुरुजी का पैनल डाल लो। मैंने गुरुजी का पैनल डाल लिया। इस तरीके से मैं पेंडेमिक से बची। हो भी सकता कुछ होगा, बट गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा की, मुझे संभाला। शुक्राना मेरे मालिक। इतने फिर वो शिव पुराण पढ़ने सेकंड टाइम मेरी खत्म हुई द मई में। उन दिनों में वो बता रहे थे ऑल ओवर कि आज इसका मुझे अच्छी से याद है May 25 आज इसका हमने समाप्ति की है, क्योंकि शायद जोरों जोरों में सारे पढ़ रहे थे। तो मैंने भी अपनी सेकंड टाइम की शिव पुराण खत्म की उस टाइम। फिर दोबारा शुरू कर दी, जुलाई में दोबारा पढ़नी शुरू कर दी थर्ड टाइम। तो मुझे समझ आनी शुरू हो गई, मुझे इंटरेस्ट भी आ गया शिव पुराण पढ़ने में। मुझे ये भी समझ आ गया कि महाराज कौन है, शिव सती, राम कौन, कृष्ण कौन, माता कौन, वैष्णव कौन, ये सब आना शुरू हो गया समझ। तो सब एक है। अब मुझे कोई मिलता मैं सबको कहती शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, आपको शिव पुराण में जवाब मिलेगा। कोई कहता ना मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, महाराज से जुड़े हुए, मुझे उधर जाना है, उधर कीर्तन हो रहा है, उधर सुंदरकांड हो रहा है। नो, इट्स ऑल महाराज। हाँ, महाराज के आगे बैठ के सुंदरकांड कर लो, पहुंच गया। महाराज के आगे बैठ के माता का शिव चालीसा, माँ का चालीसा पढ़ लो, शिव चालीसा, सब सब पहुंच गया। ऑल इज एवरीथिंग इज महाराज। सब कुछ ये महाराज ही है हमारे, जो शिव शक्ति है। महाराज नीचे आए थे। शुक्राना मेरे मालिक। तो इस तरीके से मैं शिव पुराण से जुड़ी। और कई बारी मैं कहती हूँ, छोड़ भी देती हूँ बीच में, पर फिर वो मुझे सोची डालते हैं दोबारा पढ़। मैं शिव पुराण, अब मैं शिव पुराण की मुझे जैसे कहते हैं ना लत लग गई है। एक पढ़ू चैप्टर, 2 पढ़ू, मैं जरूर पढ़ती हूँ, जरूर पढ़ती हूँ। उसमें मुझे मैसेजेस भी मिलते हैं। जिस चीज जो आपकी जिंदगी का कुछ कुछ चल रहा होता है, उस दिन वही चैप्टर खुल जाता है और वही मैसेज भी मुझे मिल जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने सत्संग है कि मैं अंकल अगर बैठी रहूं घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा शेयर करती रहूंगी यहाँ बैठ के। जय गुरु जी मेरे मालिक। 2021 में जब पेंडेमिक बहुत जोरों से ही चल रहा था, पेंडेमिक ने तो हमें 2020 में बहुत वो किया, 2021 में भी। 2021 में थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया। तो 21 में क्योंकि हमारे यहाँ तो न्यूयॉर्क में रेगुलरली सत्संग चलते थे, बट पेंडेमिक की वजह से बंद हो गए। तो 221 में थोड़ा सा बेटर हो गया था। तो आंटी कॉल, गंगा आंटी, के हम जुलाई 7, बट थोड़ा बड़े बड़ी प्रिकॉशन से सत्संग, महाराज का बर्थडे मना रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू बी एट माय होम। तो अ, अब हमारे घर में, मेरे घर में 2019 में छोटा बच्चा आया था। आई डिडंट वांट टू टेक अ चांस कहीं भी जाना, बट फिर भी महाराज की ऐसे लग रहा था कि महाराज इज विद मी, जहां भी जाऊंगी वो मेरे साथ जाएंगे, बाल बांका नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे कवच की तरह अब मेरे आसपास हैं, इनफैक्ट मेरी फैमिली के भी। सो मैं आंटी को फोन किया, आंटी आज मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे है, सो मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मेरी हाजिरी लगा देना। आंटी का चल कोई नहीं। तो बर्थडे, मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। एंड मैंने आंटी को फोन किया, आंटी कैसा था? आंटी कहती इतने छोटे बहुत थोड़े लोग आए थे, सबने डिस्टेंस रखा था, हमने डब्बा प्रसाद दिया था। तो मैंने कहा आंटी क्या तो मैं आ सकती हूँ? आंटी ने बोला हाँ क्यों नहीं आ सकती, दरबार तो वहीं पड़ा है, आके माथा टेक। तो गुरुजी ने क्या किया, मैं नहीं जा पाई। तो अगले दिन जब मैं आंटी के पास गई, तो आंटी कहती है मैं महाराज को शुक्राना किया, महाराज कि मैं कल नहीं आ पाई, पर आपने मुझे आज बुलाया और दरबार वैसा का वैसा ही है। तो आंटी बोलती मुझे अंदर से, चल तू अब दरबार संभाल मेरे साथ। लगाया नहीं मैंने, बैठी नहीं, अटेंड नहीं किया,
बट गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली कि दरबार को संभार, उठा सारा आंटी का। एंड देन आंटी कहती है मुझे जाते हुए कि कोमल वेट तेरे लिए प्रसाद भी पड़ा है। ओह माय गॉड! मैं तो वहीं पे रो पड़ी। मैंने कहा गुरुजी आप इतना ध्यान रखते हो। एक तो मैं पहुंच नहीं पाई, आपने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया और फिर प्रसाद भी दे दिया। तो संगत जी पता नहीं मैं कैसे शुक्राना करूं, कैसे वो आपकी एक ही बात, छोटी छोटी बात को कैसे पूरा करते हैं। एक बाप होता है ना जो एक बच्चे का ध्यान रखता है कि मेरे बच्चे की जरूरत है, वैसे गुरुजी महाराज है। वो हमारे माँ ही है, बाप है। मैं उनको हमेशा ही बोलती हूँ, जब भी मैं उनके सामने बैठती हूँ मैंने कहा आप मेरे माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे फ्रेंड हो, आप ही मेरे साथी हो, आप ही मेरा प्यार हो, आप ही मेरा बच्चा हो, आप ही मेरी बहन हो, आप ही मेरी बेटी हो, सब आप ही हो महाराज। मैं उनके साथ अपने किसी ने कभी कहा था कि कभी किसी के सामने रोना मत। अगर रोना है तो अपने मालिक के आगे रो। तो मैं जब भी महाराज के आगे बैठती हूँ पहले तो उनका शुक्राने के लिए रोना पड़ता है, मैं रोती हूँ मैं कि इतनी दाता तूने इतनी कृपा की है उसके लिए शुक्राना ही शुक्राना। और फिर मैं जितनी दिन रचिया में मेरे साथ बातें होती मैं सब उनसे शेयर करती हूँ और बैठ के रोती हूँ। कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, सब शेयर करती हूँ मैं महाराज के साथ। 2018 में मेरे ब्रदर इन लॉ का ब्रदर है जर्मनी में, उसको वो कोलैप्स हुआ अचानक। हमें फ़ोन आया कि ही इज़ इन कोमा, सो माय ब्रदर इन लॉ हैज़ टू गो। तो संगत जी मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मैंने कहा देख, क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मुझे पता है गुरुजी का स्वरूप कितना इम्पोर्टेंट है, जल कितना इम्पोर्टेंट है, जाप कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उसको बोला देख मैं ये स्वरूप ना गुरुजी का उसके बेटे को भेज दे और उसको बोल प्रिंट करके हाँ, उसके सामने टाँग दे जहाँ भी है वो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। शी सेंड इट। उन्होंने प्रिंट करके उसके बेड पे टाँग दिया। तो उसका ब्रदर इन लॉ कोमा में था फॉर अ वीक, क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ यहाँ से चला गया था। वो वापस आ गया पर वो अपने सारा याददाश्त खो बैठा था। अपनी याददाश्त जो करंट लाइफ है वो भूल गया। उसको सब याद था पुराना, मेरा भाई है, माँ है, बाप है। उसको ये भी नहीं पता था मैं कहाँ, वाइफ तक को नहीं पहचान रहा था। बट गुरुजी के उस प्रिंट स्वरूप में इतनी शक्ति है कि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। जो बंदा कोमा में चला गया था उसको पेसमेकर डला। एंड संगत जी 18 में हुआ था और आज कितने साल हो गए, वो अपनी लाइफ जी रहा है। कि किससे? महाराज के एक प्रिंट आउट स्वरूप जो उस तक पहुंचा था कि महाराज के स्वरूप को इत ये ऐसे वैसे नहीं लें, उसमें बहुत 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 शक्ति है मेरे मालिक। पेंडेमिक में मैं रेगुलरली बड़े मंदिर का जाप अटेंड करती थी। संगत जी ये भी मेरे महाराज का मुझे जोड़ने का तरीका था, एक अपनी तरफ खींचने का। क्या होता था कि रेगुलरली आई एम वाचिंग, तो कभी ऐसे भी महाराज ने ऐसे भी किया है, ब्लेसिंग्स दी है अपनी। कभी जो ब्रासो है वहां से फूल गिर रहा है, कभी आ, महाराज का जो ऊपर वो छतर लगा हुआ है उसके साथ वो उसमें जो बेल्स हैं वो हिल रही हैं, कभी जो लाइट्स हाथ में पड़ी है वो फ्लिकर कर रही है, कभी गणेश जी की मूर्ति के पास जो शिव है उसमें महाराज अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, कभी बाहर जो शिवलिंग है उसमें से फूल के पत्ते गिर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स है। इतनी ब्लेसिंग्स दी महाराज ने कि मैं कई बार कहती हूँ कि ये चुंबक जो अपनी तरफ खींची जा रहे हैं, हमें खींची जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं। शुक्राना महाराज, मैं बस इतना ही हाथ जोड़ के कहूंगी कि मुझे अपने चरनी ला के रखना, अपने साथ जोड़ के रखना। संगत जी 2021 में जब पेंडेमिक अभी भी जोरों पे था, तो अ, कहते हैं बटरफ्लाई एंड पीकॉक भी गुरुजी का ही साइन है। तो हम लोग
जा रहे हैं हम अभी 2021 में ही था, क्योंकि बेटर हो गया था तो लोग निकलना शुरू हो गए थे बाहर। तो हमारे अ, अभी जो बिटिया है उसकी फ्रेंड का शादी थी, एंड वो सुबह सुबह निकल गई, एंड वी आर हेडिंग, हमें पता चला कि ट्रैफिक बहुत हैवी है और हमें 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे जाने में, पहुंचने में। और वहां से शी इज कॉलिंग, यू हैव टू बी हियर, वी हैव टू टेक द पिक्चर, यू हैव टू बी ऑन द टाइम। वो वहां से गुस्सा हो रही है, यहाँ से हम जोर डाल रहे हैं। हमको निकलते निकलते काफी देर हो गई। अब मैं गाड़ी में बैठी, महाराज से प्रे कर रही हूँ, महाराज फैमिली फिक्टर होनी है, बच्चा है, यंग बच्चा है, मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो टाइम से पहुंचा देना महाराज। तो संगत जी, अब मैं बस इतना कह के महाराज को बैठ गई। यू वुड नॉट बिलीव इट, हाईवे पे कभी किसी को बटरफ्लाई दिखती है? बटरफ्लाई पास बाय। एंड मैंने कहा ओके महाराज, मैसेज मिल गया, वी विल बी ऑन द टाइम। और वही हुआ, वी रीच देयर ऑन द टाइम, और फैमिली पिक्चर भी हुई। सो ये कौन कर सकता है? महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2022 में मैं इंडिया भी गई थी। इट वाज फैमिली ट्रिप था, एंड मैं टिकट बुक कर चुकी थी 21 में, एंड मैंने कहा सब जा रहे हैं, आई वांट टू गो विद द फैमिली। एंड संगत जी, टिकट बुक हो गई, रियलाइज कि माय पासपोर्ट इज नॉट करेक्ट। अब मेरे का पासपोर्ट एक्सपायर है। मैंने, अब क्या करूं? उन दिनों में पेंडेमिक की वजह से पासपोर्ट नहीं अवेलेबल था, पेंडेमिक पासपोर्ट बन भी नहीं था, नहीं तो नॉर्मली पासपोर्ट 1 वीक में बन के आ जाता है। अब यहाँ पे मैं बैठी हूँ, टिकट बुक है, अब जाना कैसे है? मैं सारी जगह फोन कर लिया, कोई डेट नहीं दे रहा, प्रॉमिस भी नहीं कर रहे कि बनेगा बनेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना टाइम लग जाएगा। टिकट बुक कर दी, पर आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन महाराज, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब यहाँ तक पहुंचाया, सो आई स्टार्ट कॉलिंग, एंड मुझे कहाँ की अपॉइंटमेंट मिली? बॉस्टन, विच इज 4 hours ड्राइव फ्रॉम हेयर। और मैं कभी हाईवे पे ड्राइव नहीं किया, कभी नहीं किया। आई डोंट डू इट, आई डोंट गो आउट। मैं जर्सी तक अकेले ड्राइव करके नहीं जा सकती। अब अब जाना तो है। सो महाराज ने वो भी अरेंज किया कि आई वॉज एबल टू ड्राइव बाय माई सेल्फ। 4 घंटे की पासपोर्ट मिल गया, आई वॉज एबल टू गो टू इंडिया। जब मैं यहाँ से निकली, मैं महाराज को कह के गई, महाराज मैं 7 साल बाद आ रही हूँ आपके पास, तो देख लेना कि मुझे कितनी बारी आना है। मुझे आपके दर्शन उतनी बारी ही करने हैं जितनी बारी आप चाहोगे। तो संगत जी, जब मैं यहाँ से निकली तो फ्लाइट में 3 लोग मेरे साथ जो गए थे, वो मेरी लेफ्ट पे बैठे थे। एक लेडी, एक फादर एंड उसकी डॉटर 9 year old। They were traveling from Jersey because I was hearing their conversation. They are going to India. मेरे लेफ्ट साइड बैठे थे, एंड जो जो पीछे साइड पे बैठी थी उससे भी मैंने पूछा, कहती आई एम गोइंग फ्रॉम जर्सी, गोना सी माय फैमिली। तो चलो हो गया। नीचे उतरे फ्लाइट से, मुझे वो तीनों दोबारा दिखे, बाय बाय कह दिया, हैव अ सेफ ट्रिप। वे बैक, वे बैक, मैं पहले लेफ्ट बैठ के गई थी, राइट साइड पे जब मैं बैठी तो स्वयं पीपल, तीनों बंदे, वही लोग मेरे साथ वापस आए। ये कौन कर सकता है? महाराज, महाराज मुझे कैसे लेके गए और फिर कैसे लेकर आए। एंड वो जो लड़की थी, मैं भी देख के हैरान हो गई, मैंने कहा ये लग तो वही रोई है। मैंने वहीं पे महाराज का शुक्राना किया और रोई भी। मैंने कहा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 लोग मुझे लेके गए और वही 3 लोग मुझे वापस लेके आए। तो वो लड़की मुझे कहती है, जो अकेली थी, तो कहती है, isn't it you were on our flight? जब हम लोग इंडिया आ रहे थे। मैंने कहा या। कहती बिकॉज ये, मैंने कहा कहती यू आर वियरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। मैंने कहा या दैट्स माय गुरुजी। उसने मुझे मेरे ब्रेसलेट से पहचाना, पर मैं पहचान गई थी क्योंकि वो वैसे ही बैठ के आए थे वापस, जैसे बैठ के गए थे मेरे साथ। So then I spoke to the other one, उन दोनों से,
9 साल की बच्ची से भी बात हुई, तो उसने भी, मैंने उनको बोला तुम जाते हुए इतने दिन इतने बजे इस फ्लाइट पे थे? दे सेड हाँ जी। कि ये क्या कोइंसिडेंस है? ये कौन कर सकता है? एंड दिस इज़ ओनली महाराज। जब मैंने यहाँ आके काफ़ी लोगों से ये बात की तो सारे मुझे बोलते हैं कि तेरे साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश गए थे। वो तुझे लेके गए थे, वो तुझे लेकर आए थे। महाराज आप इतना प्यार करते हो, जैसे अपने हाथों पे लेके गए आप मुझे और हाथों पे वापस लेके आए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। द ट्रिप वाज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गया मेरा ट्रिप, बहुत अच्छा। महाराज ने उन दिनों में पैंडेमिक में मैं जाते ही सबसे पहले मैं फर्स्ट डे गई। फिर अ, ब गुरुजी का बर्थडे था, बर्थडे पे गई। एटलीस्ट मैंने 4, 5, 6 घंटे वहाँ भंडारे में बैठ के स्पेंड किए। सत्संग अटेंड किया, शबद कीर्तन अटेंड किए, प्रसाद जो दे रहे थे वो खाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरु पूर्णिमा गुरु जी के साथ मनाई वहाँ पे। वैसे ही फिर उसके बाद ऐसे चलता रहा। मैं मेरी ऑल ऑफ सडन मेरी भाभी कहती दीदी आप इतने सालों बाद आए हो, चलो ट्रिप बनाते हैं कहीं। तो हम लोग अ, नहीं उससे पहले मैं बताती हूँ अपनी भाभी का क्या हुआ। मेरी भाभी की मदर 5 साल से बहुत बीमार थी। उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कि घर में वेंटिलेटर लगा रखा था। एंड वो मुझे रोती थी मेरे साथ, दीदी पापा मम्मा तो बीमार है ही, मेरे पापा बहुत वीक हो गए हैं। मुझे ऐसे लगता है आई विल लूज़ बोथ ऑफ देम। फिर एकदम बोली कि मैं तो यही कहूँगी कि वो इतनी तड़प रही है, परेशान है, चली जाए। अरे संगत जी क्या हुआ? मैंने उसको बोला, मैंने कहा हम कल ना मंदिर जा रहे हैं, हम महाराज को प्रे करेंगे। एंड देख प्रे तो करेंगे, पर नोइंग महाराज मुझे मालूम है क्या कर सकते हैं वो। अगर आप उनसे अरदास करो ना दिल से अंदर से, बस वो कहते हैं भाव होना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी रेडी, तू प्रिपेयर हो जा। शी से दीदी जो जिंदगी वो जी रही है उससे अच्छी तो वो चली जाए। तो मैंने हम मंदिर गए, मैंने उसको इतना कहा, मैंने कहा बी रेडी, कुछ भी हो सकता है। तो मंदिर से आते हुए मैंने 1-2 नंबर डाल के, हमारी संगत इतनी हेल्पफुल है ना, इतनी हेल्पफुल है, पूरे वर्ल्ड में आप जिसको भी जब मैसेज डालो राइट अवे दे रीच आउट टू यू। तो मैंने 3 नंबर कलकत्ता के मुझे मिल गए, वो कलकत्ता में रहते हैं। मैंने 1 संगत को डाला, 2 को डाला, दे ऑल आगे आ गए। आंटी हम सेवा करेंगे, लंगर प्रसाद पहुँचा देंगे, जल पहुँचा देंगे। विदिन थोड़े आवर्स में उसके पापा का फ़ोन आ गया कि ये संगत आई थी, कोई आया था, प्रसाद दे गया, जल दे गया। तो उसने कहा अच्छा मम्मा को दे दो। जैसे भी हो मम्मा को दे दो। तो मैंने भी साथ बैठी थी, मैंने कहा हाँ, पापा को बोलिए मम्मा को खिला दें। तो उस अंकल ने कैसे-तैसे करके दे दिया और स्वरूप दे गए, अच्छा रख दो, मम्मा के पास रख दो, रख दिया। संगत जी वो ट्यूसडे का दिन था, आई गेस। मैं मंदिर आ जा रही थी बिकॉज़ आई वाज़ बिज़ी विद पूर्णिमा एंड फिर सैटरडे पूर्णिमा वाले दिन जब मैं घर वापस आई तो शी सेड दीदी लेट्स टेक ट्रिप टू जयपुर। मैंने कहा चल 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 कोई बात नहीं, चलते हैं, अब आए हुए हैं तो लेट्स टेक अ ट्रिप। एंड हमने ट्रिप लिया, इस ड्राइव करके गए। उस दिन रात को जब हम लोग बाहर से आ रहे थे, जब अ, 2 दिन का ट्रिप था वो, बस लाइक सुबह गए, रात को रहे, अगले दिन आना था। तो रात को हम घूम के जब वापस आए तो आई वाज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वो रिसोर्ट था, तो मैं पिक्चर ले रही थी, वीडियो ऊपर देख के। तो मैं समझ लीजिए 2 फीट का गैप था, लेते मैं उसके अंदर गिर गई। बहुत ज़ोर से गिरी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा नी टूट गया। उसपे इतना बड़ा ब्लैक एंड ब्लू हो गया और मैं इतना रोई कि मेरे आँसू नहीं थम रहे थे क्योंकि मुझे इतनी दर्द हो रही थी। एंड दे सेड उठा के अंदर ले गए किसी तरह। घबरा गए वो सारे, पैनिक हो गए, बाहर से आई हुई है, दीदी अगर कुछ टूट गया, कुछ हो गया तो क्या करेंगे? किसी को क्या जवाब देंगे? हमारे साथ आई थी। तो सारी रात मैं कराती रही, दर्द में रही, वो आइस रख के बैठे रहे मेरे सराहने। 3 बजे तो 2:30 बजे मेरी नींद थोड़ी लगी, तो वो भी सब रूम में जाके सो गए। मेरी मेरी भाभी मेरे साथ लेटी, तो फ़ोन बजा ज़ोर से। 2 बारी बजा तो इसने कहा दीदी उठ ना जाए, तो फ़ोन लेके थोड़ा बाथरूम में चली गई।
तो संगत जी मैंने सुना वो जोर-जोर से रो रही थी, चीखें मारने के बाद। अब ना मैं उठ सकती हूँ क्योंकि मैं तो खुद दुखी हुई हूँ। तो आई, रो के मेरे को खूब ज़ोर-ज़ोर से रोई, "दीदी मम्मा नहीं रही।" मुझे शायद गुरुजी ने मेडिएटर बनाया कि क्या बनाया, पर उनको मुक्ति दी, उनको मोक्ष मिला, ये महाराज ही जानते हैं। बट वो मोमेंट बहुत डिफिकल्ट थी उस बच्चे के लिए भी, मेरे लिए भी। बट शुक्राना महाराज का कि उनको उन्होंने मुक्ति दिलाई उस इतने कष्ट में वो जो जी रही थी। सो शुक्राना मेरे मालिक। अ, संगत जी मैं अपनी मम्मा का शेयर करूँगी, उसके बाद एक बहुत-बहुत ज़रूरी है जो मुझे शेयर करना है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी है इस साल। पहले मैं अपना मम्मा का करूँगी। लास्ट ईयर 2022 में मेरी मम्मा टर्न्ड 80 एंड वी डिसाइडेड नॉट टू डू एनी पार्टी एंड नथिंग। हम इनको ट्रैवल उनके साथ बाहर लेके जाएँगे। द होल फैमिली विल सेलिब्रेट द बर्थडे विथ हर। तो हम अ यहाँ से निकले सब लोग लेकर। जब जब जा रहे हैं, तो जिस तरीके से पहुँचने लगे रिसॉर्ट के लिए जहाँ हमने बुकिंग की थी बी&बी, वो बंदा कहता है कि रात को ना बहुत ज़बरदस्त स्नो स्टॉर्म आया है, तो वहाँ पे लाइट नहीं है, गर्म पानी नहीं है, तो पर आप आ जाओ, अरेंज कर दूँगा। वी वर लाइक 80 ईयर ओल्ड, हमारे साथ हमारी ग्रैंडडॉटर थी। हम आज क्या करेंगे? इतनी सर्दी में स्नो पड़ रही है। अब सोच में पड़ गए क्या करें? क्योंकि 2 गाड़ियाँ 3 पहले निकली, बाकी बाद में आ रही थी। हम चल पड़े। अब मैं बोली कि क्या करें? उन लोगों को रोके, क्या करें? चलो, चलो गुरुजी का नाम लिया। महाराज जब घर से निकाला है, तो ज़रूर अ कोई रीज़न ही होगा। मम्मा का बर्थडे है, इट्स अ बिग डे, बिग बर्थडे है। जब हम वहाँ अ, पहुँचे पहुँच गए। अब मिडल ऑफ द हम गैस स्टेशन पे गाड़ी पार्क करके बैठ गए। अब क्या करें? वहाँ जाएँ कि कुछ और ढूँढें? नहीं, लगे इधर-उधर फ़ोन करने, लास्ट मिनट कुछ मिलेगा भी नहीं। कोई बी&बी अभी लास्ट मिनट नहीं अवेलेबल होगा। बट गुरुजी ने अरेंज किया। एक सर्च मैं कर रही हूँ, टक, 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 देखा उधर अ अ, डॉग अलाउ है, डॉग अलाउ नहीं है। वो ही मेरी नीज़ सर्च, सर्च, सर्च कर रही है, तो फ़ोन करके कह रही है देयर इज़ वी हैव अ डॉग विद अस एंड दे आर नॉट अलाउइंग। तो मैंने कहा ओह माय गॉड! अब इस रात को, तूफ़ान वाली रात को अब हम क्या करें? मेरी सिस्टर भी पैनिक हो गई, जो 3 पीछे आ रहे हैं उनका क्या करें? हम तो बीच में स्टक हो गए हैं, सारी रात गाड़ी में थोड़ा बैठे रहेंगे इतनी स्नो में। वी व्हाट वी डिड स्टार्ट लुकिंग अगेन। संजय जी वो ही सर्च मैंने वापस खोली एंड इट सेज पेट अलाउ। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? 1 मिनट कह रहा है पेट नो अलाउ एंड देन सेकंड मिनट कह रहा है पेट अलाउ एंड हम सब खुश। वी सेड जो भी पैसे हो रहे बुक 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 बुक। और वो जो जगह मिली हमारे ही हमारे लायक ही हमारे उसके लिए मिली, जितनी फैमिलीज थी, जितने लोग थे, जितने रूम थे, बाथरूम किचन सब कुछ मीन्स वो हमारे ही जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी में वो मिली हमें जगह। हमने कहा बुक कर दो बुक कर दो बुक कर दो, बुक करी एंड वी ड्राइव स्टार्ट ड्राइविंग। वो उल्टे रास्ते पड़ रही थी, जो आगे आ रहे थे उनको बोला पीछे मुड़ जाओ, उधर मिलो अब। इट वाज स्नोमी स्नोई स्नोई स्टॉर्म नाइट थी। हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, हम हिल की तरफ जा रहे हैं एंड नोट नहीं किया। मेरा ब्रदर ड्राइव कर रहा था, मेरा हस्बैंड साथ में बैठा है, मैं पीछे, मेरी सिस्टर, मम्मा। मम्मा साथ में थी हमारी गाड़ी में एंड गाड़ी उसकी संगत जी स्किड हुई। वो डर गया, दोबारा स्किड हुई, तीसरी बारी उसने पूरी स्पिन की। तीस तो हम तो सब चीखे मारे। मैं जाप शुरू हो गई, मम्मा सुखमनी साहब, मम्मा बहुत यंग एज से सुखमनी है जप जी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो अपना पाठ करना शुरू हो गई, मेरी सिस्टर अपना जाप शुरू करना शुरू, सब अपना पाठ शुरू करना शुरू हो गए एंड माय ब्रदर इज यलिंग एंड स्क्रीमिंग के क्या करूं मम्मा, मैं क्या करूं, ही स्क्रीमिंग। बट उसने क्या किया, लेफ्ट साइड अगर गाड़ी जाती तो हम नीचे जाते सारे, राइट साइड पे रोड के ढलान थी। ही सेड जो होगा देखा जाएगा एंड उसने
जय माता की बोला और सीधा गाड़ी रोक दी और वो जाके पेड़ को लगी। अब हम रोड से 2 फीट नीचे जाके स्टक हो गए। हम निकल नहीं पा रहे थे। अब क्या करें? सर्दी की रात, गाड़ी ऑन भी नहीं हो रही है। वी स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। मम्मा को पूछा, आर यू ओके? मम्मा से हाँ, हम ओके, सब ठीक थे। अब ये नहीं वी वर घबरा रहे थे या रो रहे थे, नहीं। हम दोनों अंदर से, मैं और मेरी सिस्टर, काम थे बिकॉज़ वी न्यू गुरुजी हमारे साथ हैं। इतना पता था गुरुजी हमारे साथ हैं, होगा कुछ नहीं। डिले होगी, लेट होगी, लेट पहुँचेंगे, बट कुछ होगा नहीं बिकॉज़ गुरुजी इज़ विद अस। और वाक़ई जो मैं शिव पुराण पढ़ रही थी वो मेरे साथ गई थी। सेम एज़ गुरुजी का स्वरूप मेरे बैग में था। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ से सॉल्ट ट्रक गया, तो उसने रोका हमारी तरफ। वो कहता है, आज रात तो इतनी बुरी है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम यहीं बैठो। अब क्या करें? पीछे ही मेरा ब्रदर इन लॉ था राइट अवे दूसरी गाड़ी में। तो वो आ गया, वो आगे रुका, कह रहा गाड़ी तो बहुत बुरी फंसी है, ये तो नहीं निकल सकती, चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो बेचारा आगे थोड़ा जाके देखने के लिए चला गया। तो इतनी में एक गाड़ी हमारे साथ आके रुकी, और ये सिर्फ 10 मिनट की बात है। तो उसने बोला हमें, क्या हुआ है? तो हमने बोला ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने बोला, मैं यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव पे 5 मिनट की रहता हूँ, मैं घर जाता हूँ, अपना चेन लाता हूँ एंड आई विल हेल्प यू। हम तो हक्के के बक्के रह गए। एक कह के गया कि ट्रिपल ए नहीं आएगा, तुम यहीं रहोगे स्टक, और एक 2 5 10 मिनट में यहाँ साइड पे आके कह रहा है कि आई एम कमिंग टू हेल्प यू। कौन कर सकता था? गुरुजी महाराज ने हमारे लिए इंतजाम किया। वो गया, सारा सिनेरियो आधे घंटे में खत्म। कॉप भी आए, उन्होंने सबको एग्जामिन किया। वी वर एबल टू ड्राइव फ्रॉम देयर। हम बहुत स्लो ड्राइव करके गए बिकॉज वी वर एट द हिल, पर पहुंच गए। तो उस रात को गुरुजी ने हमारी हेल्प की। गुरुजी वाज देयर, गुरुजी खुद आए हमको उस मुसीबत में से निकालने के लिए। सो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। लास्ट में शेयर करूंगी जो गुरुजी ने हमें इस साल ब्लेसिंग्स दी, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स। हम 2000 हम अभी जुलाई में अपनी बिटिया का शादी करने काबोस गए थे, मैक्सिको। सो ये पूरा एक वीक का फंक्शन था। तो पहले 2 हम दिन चले गए क्योंकि हम लोग फैमिली थे, वी हैड टू डू अदर थिंग्स। तो बाकी जो गेस्ट थे वो 4 को अराइव हो रहे थे द डे ऑफ द मेहंदी वाले दिन। तो द डे ऑफ द मेहंदी बड़ा अच्छा सा चल रहा है। एंड संगीत जी, जिस दिन मैं पहुंची उस एलिवेटर में मुझे एक बंदा मिला, लंबा सा, बोल्ड। वो आंखें मैं आज भी नहीं भूलती। मैं आंखें बंद करके उन आंखों को देख सकती हूँ। ही लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल, बस हो गया। देन सेम डे ही मेट मी इन अ कैफेटेरिया, जो वहां का था लंच रूम, वो भी हो गया। देन ही मेट मी हॉल में, फिर हमारा सामना हुआ। फिर मैं बेसमेंट में गई किसी के रूम में, वहां भी वो मिला। मैंने कहा आज हमारा ही दिन है, मैंने उसको ये बोला हंस के, कहीं आई गेस इज आवर डे। ही स्माइल, ही जस्ट स्माइल, ही डिडंट से एनीथिंग। सो द फोर्थ डे, द डे जिस दिन हमारी बेटी की मेहंदी थी, सारे एंजॉय कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन। माय ब्रदर इन लॉ क्लैप्स, जिसके ब्रदर को जर्मनी में हुआ था, ही इज द वन, दैट्स द वन क्लैप्स, गिर गया। तो संगत जी, मैंने क्या देखा? आई सॉ हिज आईज रोल्ड। मैंने देखा उसकी पेट, उसकी पैंट्स वेट थी, मीन्स कि ही पास्ड अवे। एंड सच्ची में वो चला गया था। वो क्लैप्स मीन्स चला गया था, उसकी सब रुक गई थी, पल्स रुक गई, हार्ट बीट रुक गई, सब रुक गया। एंड हमने सब भाग के उसके ऊपर खड़े हैं। उसको our my nephew and my beta is with the fire department volunteer, and there was a nurse जो bridemaid थी, RN, and there was many doctors there. सब उसके ऊपर चढ़ गए, उसको रिवाइव कर रहे हैं, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स गिव अप, डॉक्टर्स कहे ही इज नो मोर। मैंने अपने कानों से सुना, मेरे पास आके खड़ा हुआ,
कि वी ट्राइड आवर बेस्ट, ही इज नो मोर। आई लुक्ड एट हिम, आई सेड अगर ये वापस आ भी गया तो ही इज गोना बिकम अ वेजिटेबल। बिकॉज जो मैंने देखा है उससे कहते हैं अगर ब्रेन में 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं जाए, ऑक्सीजन नहीं जाए, तो यू बिकम, इवन इफ यू कम बैक, यू बिकम वेजिटेबल। मैं तो हो गई शुरू, चीखे मार मार के रो रही हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। एंड दैट डे, इट वाज जुलाई 4th, हमारा इंडिपेंडेंस डे। पूरनमाशी का पूरा मून था ऊपर। आई लुक्ड एट हिम, आई सॉ हिज आईज, महाराज की, आई सॉ नोज, आई सॉ लिप्स, आई येल्ड एट, आई स्क्रीम, ये इसलिए आप यहाँ लाए थे हमें? हम यहाँ शादी करने आए हैं, ये क्या हुआ? और जिसका जो गिरा था उसका बेटा ऑटिस्टिक है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसकी मदद, उसकी उन दोनों की हेल्प से वो बच्चा अपनी लाइफ में चल रहा है। अगर वो उसको कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी? आई एम स्क्रीमिंग एंड येलिंग एंड टॉकिंग टू हिम, कुछ करो। संगत जी, दैट वाज द टाइम मेरे को सारे आके कह रहे तू बाप गुरुजी को मानती है, जाप कर जाप कर। मुझसे जाप नहीं हुआ, मुझसे जाप नहीं हो रहा था। ममा वाज डूइंग सुखमनी साहिब, द गेस्ट वाज डूइंग जपजी साहिब, एवरीबॉडी डूइंग सारे देयर पार्ट। मुझसे नहीं हो रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू, मैं लुक्ड एट हिम एंड आई सेड आप ऐसे नहीं कर सकते हो हमारे साथ, आप नहीं कर सकते हो गुरुजी, आप ऐसा नहीं करोगे मेरे साथ। संगत जी 15 मिनट में ही रिवाइव्ड, क्योंकि जो बच्चे थे डिडंट गिव अप, डॉक्टर्स गिव अप, बच्चे डिडंट गिव अप। उन्होंने उसको बहुत सीपीआर दिया, नर्स ने सीपीआर दिया, वो सीपीआर देते देते उस बच्ची के नाक से ब्लड आ गया, बट शी डिडंट गिव अप। 15 मिनट बाद उसकी पल्स मिली, सारे सिनेरियो 45 मिनट बाद उसको, बच्चे को थोड़ी सेंस आई। एंड देन फिर भी यही घबराहट थी कि अगर आपका बॉडी थोड़े भी सेकंड के लिए चली जाए, इसके तो 15 मिनट थी, यू बिकम वेजिटेबल। व्हेन यू कम बैक, एवरीथिंग इज डेड बाय देन। ब्रेन, किडनी, लीवर, सब कुछ खत्म हो जाता है, यू बिकम वेजिटेबल। एंड जब उसको लेके जा रहे हैं, एंड संगत जी क्या मिरेकल, महाराज ने क्या ब्लेसिंग्स दी। मैंने खाली इतना सुना, उसने जाते जा अपना नाम बताया, पूरा नाम बताया, ये भी बताया, बका सॉरी बोला। सो उसको ले गए हॉस्पिटल। तो मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, जो एक तो हम लोग काबूस में थे, द लैंग्वेज प्रॉब्लम, वहां पे मैक्सिक सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं, और हम लोग की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। अब बंदा ढूंढा जो हमारा फ्रेंड स्पेनिश बोलता है, उसको भेजा। जिस हॉस्पिटल में लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल, पूरे आईसीयू में एक वही था, एक बच्चा, एक बंदा था। एंड वी स्पोक टू द डॉक्टर्स, वो बोले हम अभी कुछ कह नहीं सकते, 72 आवर्स, 72 आवर्स हम कुछ नहीं कह सकते। इट्स 4th 6th को उसकी शादी है, 4th 5th 6th, 3 दिन, 72 आवर्स। अब हम एक पैर हॉस्पिटल में, एक पैर यहाँ, जहां 300 लोग गेस्ट आए थे। सो सब कुछ। और अगले दिन जब मेरा बेटा डॉक्टर से हॉस्पिटल आया सुबह मॉर्निंग, तो आई एम टॉकिंग टू, आई सेड क्या कहते हो, क्या होगा? कहते कुछ कह नहीं सकते, एवरीथिंग कैन गो बैक। अभी के तो उसका एवरीथिंग इज इन चल रहा है, बट इट कैन रिवर्ट बैक, बैक जा सकता है। तो बोला किडनी, कहते किडनी में थोड़ा है। बट संगत जी, गुरुजी ने अपनी कृपा की, उस बच्ची की शादी भी हुई, ही केम बैक विद अस, उसका जो प्रोसीजर के यारा था वो हुआ। इट्स लॉन्ग लॉन्ग सत्संग, अगर मैं चाहूं तो ये पूरा 1 घंटे का सत्संग है कि क्या क्या और उस दिन हमारे साथ हुआ, क्या क्या और ब्लेसिंग गुरुजी ने हमको उस दिन दी। बट इतना भी कर दिया महाराज ने, हम लोग इतना डिस्टर्ब हो गए, तब इसका करना क्या है? क्योंकि वो लोग इंडिया की तरह है, टेबल पे पैसे रखोगे तो ट्रीटमेंट होगा, नो क्या कह रहे हैं, बैंक अकाउंट, नो चेक, नथिंग। पैसे रखोगे तो प्रोसीजर होगा, उसी दिन अगर रखोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट हाउ ही वाज गोइंग। सो नाउ अब सारे फंड इकट्ठा करने में लग गए, बिकॉज द ओनली वे वी वर एबल टू पे बाय क्रेडिट कार्ड, नथिंग, नो कोई और रीजन नहीं, कोई और तरीका ही नहीं था पे करने का। बट वो भी गुरुजी ने अरेंज कराया, सारा सारा गुरुजी ने ही करवाया। बच्ची की शादी भी हुई, हमने सारे फंक्शन भी अटेंड किए।
कैश सारे पैसों का भी अरेंजमेंट कराया एंड एट द एंड जिस दिन उसका प्रोसीजर हुआ, इट्स पूरा 1 घंटे का सत्संग है, अगर मैं चाहूँ तो मैं डिटेल में बता सकती हूँ, बट आई एम गोइंग टू डू इट शॉर्ट बिकॉज़ वेरी रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैंने फिर उसको हमने उन्होंने बोला जिस दिन उसकी वो थी रिसेप्शन के प्रोसीजर तो हो गया, अब ही इज़ एबल टू गो। आई एम लाइक ही कैन गो? लाइक हमारे साथ वापस जा सकता है? And they said, yeah, we spoke to the doctors in New York. Yes, he can fly with you. तो ये कौन कर सकता था? गुरुजी महाराज, सिर्फ गुरुजी महाराज। उन्होंने July 7th was his birthday, Guruji birthday, and July 7th was my brother-in-law birthday. And July 7th is a day जब मैं सुबह उठी, वहां भी मैं उठ के जाप ऑन कर देती थी। एंड संगत जी उस दिन गुरुजी का मंदिर सिर्फ July 7th हार्ट से सजा हुआ था। गुरुजी गोस के देख मैंने नया हार्ट दे दिता है। So, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग आई कैन शेयर मोर अंकल, बट आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू टेक आज्ञा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, शुक्राना के लिए भी नहीं है। मैं तो शुक्राना से ऊपर वाला वर्ड ढूंढ रही हूँ। एंड एट द एंड मैं यही बोलूंगी, आप कोई भी अरदास महाराज से करो, भाव से करो, दिल से करो, वो जरूर पूरी करते हैं। अगर वो आपके लिए होगी तो वो जरूर पूरी होगी, जरूर देंगे, वो आपकी झोली में जरूर डालेंगे ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू गुरुजी, नमस्ते मालिक। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी सुरेश अंकल, एंड जय गुरुजी एवरीवन। जय गुरु जी। आंटी जी बिन बोलिया सब कुछ जानता, किसका आगे कीजिए अरदास। वो सब कुछ जानते हैं, चुनाव उन्होंने है, चुनाव उनका है, और वो क्या हमसे कराना चाहते हैं वो वही जानते हैं। उस तक हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जो पत्थर जो चुनता है मूर्तिकार या मिट्टी को चुनाव करता है, वो उस मूर्तिकार को पता है उसका क्या बनाना है। पत्थर और मिट्टी ने तो सिर्फ एक ही काम करना है कि टोटल सरेंडर कर देता है। उसकी चोटों से, उसके पानी में भीग के गुथने से उसने उफ नहीं करना, क्योंकि सिमरन और शुक्राना एक ही सांस एक ही है। आप सिमरन करो, शुक्राना करो। शुक्राना करोगे तो सिमरन रह जाएगा, सिमरन करोगे तो शुक्राना चला जाएगा। शुक्राने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर टोटल आपने ले लिया, क्योंकि कुछ कहना ही नहीं है। मेरे को तो डे 1 पे जो गुरुजी ने वो किया था, मेरे को ये सबसे पहला जो पाठ जो पढ़ाया था, जो लेके गया था संगत, एक ही चीज उसने बोली थी कि गुरुजी ने जिसको अपने यहाँ दर पे बुलाया है, गुरुजी को सब पता है, उसका अगत भी विगत भी जो चल रहा है वो सब कुछ पता है। आपको ना कुछ बताने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है, वो सब कुछ जानते हैं। और दूसरा था कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, सब कुछ उन्होंने देखना है। यानी कि जिंदगी की गाड़ी का जो स्टीयरिंग उनके हाथ में है, क्लच ब्रेक उनके हाथ में है, एक्सीलेटर उनके हाथ में है। दिन रात, सुबह शाम, गड्ढे, ब्रेकर, जो कुछ है वो सब कुछ मालिक जाने। हमें तो कंफर्टेबल अपने उसमें आके बैठना है कि मालिक जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे वो करते रहे। आपको एक बार फिर जन्मदिन का शुभकामनाएं। और ये ब्लेसिंग्स जो गुरुजी की बरस रही हैं संगत पे, ये तो बरसती ही रहेंगी। हम कितना समेट सकते हैं और कितना बांट सकते हैं सत्संग के रूप में, ये गुरुजी ने संगत के ऊपर छोड़ा हुआ है। क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो उनसे मिला है उसको आगे उनकी धरोहर के रूप में आगे छोड़ के जाए। क्योंकि हमें नहीं पता हमारा अंतिम सांस कब आने वाला है, कब हम इस मालिक के पास, वो अपने पास उनका बुलावा आ जाए, उनके पास चले जाए। तो हमारा तो यही है। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा नशा जो है वो मालिक के नाम में होता है। जिसे उसके नाम का नशा हो गया, उसे किसी और नशे की जरूरत नहीं है। एक वेरी बार ट्रू। नाम का नशा चढ़ गया तो जीवन भर नहीं उतरता। और नशा करना है तो सच्चा करो। वह नशा भी क्या जो रात किया सुबह उतर गया। वेरी ट्रू। एक और और बोलूंगी अंकल, एक सत्संग करूंगी जो मेरे को बहुत बहुत वो हो रहा है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए यहाँ जी पे। कीजिए, ये गुरुजी का आदेश होता है।
जब मैं लास्ट ईयर गई थी मंदिर, बड़े मंदिर, तो मैं उस दिन गई थी जिस दिन मैं वहाँ से मेरी भाभी की मदर की उधर से आ गई थी, तो मेरे को मंदिर जाने उस दिन मंदिर बंद था। तो मैं मंदिर जब गई, ड्राइवर लेके गया, तो मुझे रेस्टरूम जाना था। तो मैं पीछे गई, रेस्टरूम यूज़ किया, वहाँ पे एक मालिका का ही थे लंबे वाले। मेरे को ये किसी ने बाद में बताया। तो उन्होंने मुझे जल दिया, तो मैंने बोला ऊपर से पी लूँ? कहते नहीं, मुँह लगा के पियो। मैंने मुँह लगा के पिया। मैंने बोला आपको मैंने पहले लास्ट टाइम जब मैं 2-3 बार आई मैंने नहीं देखा। कहते मैं इसी दिन हूँ ना वहाँ। तो फिर मैंने बोला आप मैं ना जनरल कपूर की नीज़ हूँ। तो उन्होंने बोला वो मेरे साथ बात करना शुरू हो गए। तो वो मुझे कहते हैं मेरे को थोड़ा ना हिचकिचाहट से कहते हैं, "तुसी इत्थे आंदे हो ना, सिर्फ रब वास्ते आओ, महाराज वास्ते आओ। अपने कन बंद करके आओ, अखां बंद करके आओ।" सो दिस इज़ अ मैसेज आई थिंक फॉर एवरीवन कि आपको महाराज के दरबार में जाना है महाराज के लिए, महाराज के लिए। बाकी किसी चीज़ पे कोई अटेंशन नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि हम उस दरबार में उनके लिए जा रहे हैं। उन्होंने बुलाया है और वो क्यों बुलाते हैं? बाद में अभी मुझे पता चला कि वो ब्लेसिंग्स देने के लिए आपको बुलाते हैं। सो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी क्योंकि अंकल। ये है ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, बस ये भरोसा हो जाए, गलत करने से रुक जाएंगे, अच्छा करने का साहस जुटा पाएंगे, और जो मानुष जन्म का को सार्थक कर पाएंगे और गुरु जी में समा जाएंगे। जो वो करने आए हैं ना, कि ये जन्म जन्मांतर का जो चक्कर है, चक्रव्यूह, इसको तोड़ के इसका समापन, और जिस जोत से निकले उसमें जाना, यही अंतिम और प्रथम सत्य है। जय गुरु जी। आपका एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे हजारों जन्मदिन मने, हम ये चाहते हैं, क्योंकि बाकी तो सब मालिक के हाथ है, पर हमारी जो भावना है वो यही है कि संगत, क्योंकि एक है, संगत में प्लूरल है ही नहीं। एक को भी संगत कहते हैं, दो को भी संगत कहते हैं, हजारों को भी, लाख को भी, करोड़ को सिर्फ संगत ही बोलते हैं। जैसे पानी में मिलके पानी एक हो जाता है, उसको पानियों नहीं बोलते, ऐसे ही संगत में जुड़ के संगत भी एक हो जाती है, उसको सिर्फ संगत बोलते हैं। यानी कि एक हो गई संगत, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं चाहे इंडिया में बैठे हैं, वो संगत संगत एक है, और इससे बड़ा परिचय गुरु जी को ना चाहिए, ना संगत को चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, थैंक यू फॉर द विशेस अंकल। सत्संग बहुत सारे हैं, वो अभी भी मेरे दिमाग में डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, बट वी डोंट हैव अ टाइम, क्योंकि आप इतने सारे हैं कि वो मुझे ये वाला नहीं किया, ये नहीं बोली, ये नहीं बोली, ये नहीं बोली। आई कांट बिलीव इट। सो शुकराना मेरे मालिक, जो आपने बुलवाया उसके लिए भी शुकराना, और जो आप मेरे को जो जितनी ब्लेसिंग्स दी आज तक की उसके लिए भी शुकराना। और अगर बोलते हुए मुझसे महाराज, मैं महाराज को ही बोलती हूँ, महाराज अगर मुझसे कुछ बोलते हुए कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई है, कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया है, तो माफी देना। तो शुकराना मेरे मालिक, थैंक यू अंकल, वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू। आंटी जी, दिमाग गलती करता है, दिल गलती नहीं करता। दिल तो सच के साथ होता है। जी। जय गुरु जी महाराज। कोमल आंटी, बहुत ही प्यारा ब्लिसफुल संगीत शेयरिंग आपने की है। आपने ठीक कहा कि सत्संग तो बहुत हैं, जो कि टाइम भी लगता है, तो समय की अभाव को देखते हुए आने वाले महीनों में आपको एक बार फिर आपके जो पेंडिंग सत्संग हैं उनके लिए इनवाइट करेंगे। और बहुत ही प्यारा सत्संग किया आंटी आपने, कोमल आंटी। जन्मदिन की एक बार फिर गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, थैंक यू अंकल, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। नाउ आई रिमेम्बर, एक बारी मैंने लास्ट ईयर किया था यहाँ से, लास्ट ईयर मैंने इंडिया से किया था आपके प्लेटफॉर्म पे, आई रिमेम्बर। और गुरुजी क्या कराते हैं कि मेरी भाभी को पास बैठा के करवाया था। ये भी उन्होंने ही करवाया, जिसकी मदर सिख थी। सो कौन ये महाराज, इट्स जस्ट मेरे पास वर्ड्स ही नहीं अंकल बोलने के लिए। थैंक यू सो मच शुक्राना मेरे गुरु जी मालिक। महाराज का। बस गुरु जी महाराज, अब आप ये देखिए कि आज सुबह से जो आपके इनवाइट्स ग्रुपों में जा रहे हैं, ग्लोबल ग्रुप में, उसमें लिखा गया था कि देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग। शाम को जो मैंने अपने हाथों से जो शाम को सत्संग का जूम का लिंक भेजा है, उसमें लिखा है कि नो रिकॉर्डिंग विल बी डन।
आप मानेंगे नहीं कि गुरुजी महाराज ने ये रिकॉर्डिंग करवानी थी, आपका संदेश गुरु परिवार को जाना था, इसीलिए मेरे से गुरुजी ने जूम होस्टिंग सेवादार को इंस्ट्रक्शन भी नहीं देनी थी, मैं इंस्ट्रक्शन देना भूल गया। और जब रिकॉर्डिंग हुई मैं तभी देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं टिक कर रहा हूँ। तो जय गुरुजी। रात से कह रहे हैं मुझे, रात से ही इज टेलिंग मी कि तू सत्संग कर रही, मेरी वडियाई कर रही है और तू कह रही है कि रिकॉर्ड नहीं करो। और ये भी बोला कि मैं डिसाइड करना। Yes, it is him only, not neither me, not you, not anyone else. It is only और वो Guruji. कह रही तू वडियाई कर रही है ताकि मैसेज जान, ताकि और संगत जुड़े, तो तू किस तरह कह रही है कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी? गुरुजी कहते थे इस काम में आगे बताओ। काम नो आगे बताओ। जय गुरुजी। Thank you, uncle, for this platform और thank you giving me It chance is your on my birthday. platform, aunty. It is your platform. अभी तो मैंने अपने बर्थडे का शेयर नहीं किया। This was the very good one for me. Thank you so much. शुक्राना मालिक का। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी महाराज से आगे चलवाएंगे। जय गुरुजी। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु हैप्पी बर्थडे कोमल आंटी, हैप्पी बर्थडे की ब्लेसिंग्स हमेशा सबके साथ बर्थडे कोमल आंटी। जय बहुत सुंदर सत्संग, बहुत ब्लेस्ड। Happy good Purav to everybody. Happy good Purav.